अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था। आज वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी 2.3। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपने क्या करना है, वेरीफाई करनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यूनियन और इंटरसेक्शन की। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आपको ए और बी गिवन है। ए ये है, बी आपके पास है 4 6 8 10। बी ये है। आपने इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको पिछले लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, वो आपको रिमाइंड करवा देता हूं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर यूनियन में है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन में है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम यूनियन के लिए लेते हैं पहले, और यूनियन के लिए ए यूनियन बी क्या होता है, बी यूनियन ए। हमने ये प्रूव करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 है। यूनियन बी के एलिमेंट्स हमारे पास 4 6 8 10 है। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, पूरा पूरा सेट आ जाएंगे। ये उसकी यूनियन आ गई ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना, बी यूनियन ए। तो वो यहां पे कर लेंगे इंटरसेक्शन, हम वहां पे कर लेंगे। तो बी हमारे पास क्या है, 4 6 8 10 यूनियन। उसके बाद आपके पास ए क्या है, इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, ये आ गई। मतलब ये और ये, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी। ये हमारी यूनियन के लिए था। अब हम इंटरसेक्शन के लिए लेते हैं। और इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी बी इंटरसेक्शन ए। अब हमने इंटरसेक्शन के लिए ये प्रूव करना है। ए भी आपको गिवन है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपके पास दो सेट्स में जो भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स कौन सा आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। तो इसके इंटरसेक्शन में 4 आ गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। बी हमारे पास क्या, 4 6 8 है, उसका इंटरसेक्शन लिया हमने ए के साथ। तो इसमें भी कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4। इसका क्या मतलब है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने वेरीफाई करनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन की क्या होती है, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। और इंटरसेक्शन की क्या होती है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। हमने यूनियन के लिए ले लिया, तो a यूनियन b लिया, a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स लिख लिए, उन दोनों का यूनियन किया। यूनियन में क्या आते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते होते हैं। तो ये आ गया। इस तरह हमने बी यूनियन ए फाइंड कर लिया। अब हम इंटरसेक्शन के लिए ले हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है कम्यूटेटिव के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो हमने ये दोनों एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनकी इंटरसेक्शन लेनी है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होती है, जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। इन दोनों में कॉमन पॉइंट सिर्फ 4 था, तो वो 4 आ गए। सिमिलरली हमने बी इंटरसेक्शन ए ले लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए सेट हमें n दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी हमें दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर नंबर। ये हमें दो गिवन है, आपने इसकी यूनियन और मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए दो करनी है। फॉर यूनियन के लिए करते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होना चाहिए। अच्छा एक बात और बता दूं कि n हमारे पास क्या होता है अप टू 100 और z हमारे पास क्या आता है, इससे आपको क्या नजर आ रहा है, n छोटा है या z छोटा है। बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि n छोटा है तो उसमें 1 2 3 है, लेकिन z में क्या है प्लस माइनस 1 है प्लस माइनस 2, उसमें डबल एलिमेंट है, तो इसका क्या मतलब हम क्या लिख सकते हैं, n इज सबसेट ऑफ z, इसलिए n हमारे पास छोटा सेट है, तो इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन। तो a हमारे पास क्या है, n यूनियन z, यूनियन में हमेशा क्या आता है, बड़ा सेट आता है, तो इसका क्या मतलब ये z आ गया, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट होता है, इंटरसेक्शन में छोटा। तो अब अगर आपने b यूनियन a लेना है तो वो z यूनियन a n आएगा, ठीक है ना, तो इनकी भी यूनियन क्या आएगी, z, a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a आ गया। और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b लेते हैं पहले, n इंटरसेक्शन g। आपको पता है कि n छोटा सेट है g का, और ये भी आप जानते हैं कि जो अच्छा n हमारे पास क्या है, छोटा सेट है g का, और इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आते हैं, छोटे एलिमेंट, मतलब छोटा सेट होता है, जो छोटा सेट होगा दोनों में से वही उसकी इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये देखें इसमें कॉमन पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू 100, इसका क्या मतलब इसमें इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, सिर्फ n, क्योंकि अब 1 इसमें भी है, इसमें 2 इसमें भी 3 इसमें भी वो सेम है। तो इसके बाद हमें b इंटरसेक्शन a लेना है, तो इसमें भी क्या आएगा n, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगी। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, a हमारे पास अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और b हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर है, इनकी यूनियन लेनी a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a। तो a यूनियन b हमने ली n यूनियन g, मतलब नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर नंबर की यूनियन ली। तो आपको पता है कि यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है, सिर्फ बड़ा सेट आएगा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो बस ये आ गया। इसी तरह b यूनियन a में भी ऐसे हो गया। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, तो हमने n इंटरसेक्शन g लिया। आपको वाज़ेह मालूम हो रहा है अपने सेट से कि n छोटा सेट है g से, तो हमेशा इंटीग्रेशन में क्या आता है, छोटा सेट होता है, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो n छोटा है, सिमिलरली b इंटरसेक्शन में a भी n आ गया, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई इसमें भी। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। अच्छा इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, a सेट दिया हुआ हमें x such that x belongs to a real numbers, r हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स, और x is greater than and equal to 0, और x की वैल्यू क्या है, तमाम की तमाम सारी पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़े वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, और b हमारे पास क्या है, वो पूरा का पूरा r है, ठीक है ना, ये r के सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं आपके पास, ये r रियल लाइन, ये उसका 0 पॉइंट, मतलब ये वाली साइड क्या है a, और यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा r मतलब b है, ठीक है ना। ये a साइड है इतनी, ये पॉजिटिव है, उसने कहा 0 से बड़े, हमने 0 से बड़े a साइड ले ली, और r में क्या हमारे पास पूरा का पूरा b सेट है। तो इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a यूनियन b, सॉरी, तो a यूनियन b पहले फाइंड करते हैं। a हमारे पास दिस सेट है,
ए की हम यूनियन ले लेते हैं आर के साथ। जब हम यूनियन लेंगे तो आपको पता है यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा सेट आर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने बी यूनियन ए लेना है तो वो क्या आएगा, आर यूनियन ए, इसमें भी क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है, ये वाले एलिमेंट्स, तो वो ए आ गया, ए को हमने ए के नाम दे दिया, और बी हमारे पास क्या है, आर। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स आते हैं। आर ये सारा का सारा लाइन है, लेकिन ए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी हाफ है, तो इसका क्या मतलब, इसमें क्या आएगा, हाफ आएगा, क्योंकि वो छोटा सेट है। इसी तरह हमने बी इंटरसेक्शन ए लिया तो वो हमारे पास आर इंटरसेक्शन ए आएगा और वो भी ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है इस सेट्स में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि अब आपके पास ए सेट क्या है। ए सेट आपके पास आर में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, आर में नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं। ए सेट हमने दिया हुआ पॉजिटिव एलिमेंट्स का, और बी आपके पास आपके पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों दिए हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा आर दिया हुआ। हमने इनकी यूनियन लेनी है। जब आप यूनियन लेते हो तो क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा सेट आ जाता है, तो इसका क्या मतलब, इसकी यूनियन में आर आ जाएगा। जब आपने इंटरसेक्शन लेनी है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन पॉइंट्स और सबसे छोटा सेट आता है, तो इसमें ए छोटा सेट था, वो उसके इंटरसेक्शन में आ गया, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने प्रूव कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। आपने वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी दी हुई है आपको, एसोसिएटिव ऑफ बार यूनियन। यूनियन, इससे पहले मैं आपको बस ये आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं। ये होती क्या हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो किसकी इक्वल होती है, ए यूनियन बी के यूनियन सी। हमने ये प्रूव करना है। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमें चीजें गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू। पहले हम ये फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, यूनियन इसकी सी के साथ। जब इसकी यूनियन लेंगे हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एक ही सेट में। ये आ गई। अब इसकी हम यूनियन लेनी है ए के साथ, तो इसकी यूनियन हम यहां पे ले लेते हैं ए के साथ। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इसकी यूनियन हमने लेनी है बी और सी के साथ, वो हमारे पास क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। इसकी यूनियन लेके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 10 आ जाएगी। ये उसकी ए यूनियन बी यूनियन सी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या, 1 2 3
4 और बी हमारे पास ये सेट है, इनकी यूनियन क्या आएगी 1 से 8। ये आ गई। अब इसकी हमने यूनियन किसके साथ लेनी है, सी के साथ। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये है, इसकी यूनियन आपने ले ली है सी के साथ। सी आपके पास क्या है 5 6 7 9 और 10। जब इसकी यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसकी यूनियन लेंगे तो 1 से 10 ही आ जाएगा ना। यूनियन में तमाम के तमाम सेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है कि उसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने पहले सेट्स को डिफाइन कर लिया, तुम्हारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी फाइंड की। यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं ए यूनियन सॉरी बी यूनियन सी फाइंड किया, तो ये आया। उसकी हमने यूनियन ले ली ए के साथ, तो ये आ गया हमारे पास। और यहां से हमने क्या ले ली राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे पहले हमने ए यूनियन बी लिया, ए के एलिमेंट्स बी के दोनों की यूनियन ले, तो ये आ गया। उसके बाद हमने यूनियन सी के साथ ली, तो यूनियन सी के साथ ले, तो ये आ गया। मतलब एक दूसरे के ये भी 1 से 10 आ रहा है, ये भी 1 से 10 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे के इक्वल है। इसके जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास इंटरसेक्शन की। अब हमें इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करनी है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी। तो मैं डायरेक्ट करता हूं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा। बी के हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाए, बी हमारे पास तो 3 4 5, इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ मिली। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें कॉमन पॉइंट जो होंगे वो इसकी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। वो हमारे पास क्या आएगा 5 6 7 और ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये 3 ही कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं। अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। तो ए में हमारे पास क्या है 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स हैं, और इसकी इंटरसेक्शन हमने लेनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हमारे पास 5 आ गया। अब हमने लेना है कि बी इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड के ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 और 8। इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4। यही कॉमन पॉइंट्स है ना हमारे, इन दो सेट में सिर्फ 3 और 4 ही कॉमन पॉइंट्स, तो उसके कॉमन पॉइंट्स में आ गए। अब हमने क्या करना है कि इनकी इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। इसकी इंटरसेक्शन लेनी है हमने सी के साथ। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। अब देखें इनमें भी कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी 5 आ रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की।
इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि आपने अब प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है आपने ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आपको पता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो क्या आती है हमारे पास, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आती है। अब हमने ये चीजें फाइंड करनी है, पहले हम प्रैक्टिस वाली फाइंड करेंगे कि ये वाली क्या आती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं 3 4 5 6 7 और 8। इसकी इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लेंगे, सी हमारे पास क्या है 5 6 7 9 और 10। इन दोनों में कॉमन पॉइंट हमारे पास कौन से आते हैं 5 6 7, ये इसकी कॉमन पॉइंट्स आ गए। अब उसकी हमने यूनिट लेनी ए के साथ, तो जब ए के एलिमेंट हमारे पास क्या 1 2 3 और 4, इसकी यूनिट लेंगे हमारे पास 5 6 7 के साथ, तो इसकी यूनिट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो उसकी यूनिट आ गई, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें उसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी है, पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4 है, यूनियन बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 और 8 है। इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1 से 8 तक आ जाएंगे। ये आ गई, ये ए यूनियन बी आ गई, देन हमारे पास क्या है ए यूनियन सी है। अब आप ए यूनियन सी फाइंड करें, तो ए हमारे पास 1 2 3 4 है और यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा 5 6 7 9 और 10। जब इनको यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों की आगे क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेनी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ए जब इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो 1 2 3 4 5 और 6 तक आएगा, 7 तक, सॉरी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 8 नहीं है 9 आ रहा है और इसमें 10 भी नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में यही आएंगे। ये देखें और ये देखें एक दूसरे के इक्वल आ रहा है ना, तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव हो गई है। मैं दोबारा समझा देता हूं कि हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करनी है, तो किसके इक्वल होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया लेफ्ट हैंड साइड में, वो ये आ गया, उसके बाद हमने उसकी यूनियन ले ली तो वो ये आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड किया ए यूनियन बी, जो ब्रैकेट्स के अंदर होते पहले वो फाइंड किए जाते हैं, तो ए यूनियन बी हमने क्या बोल दिया, फिर ए यूनियन सी लिया तो वो ये आ गया, देन हम इन दोनों के इंटरसेक्शन लिए तो वो ये आ गई। इसका क्या मतलब वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ये उसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है।
अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसकी फॉर ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब हमने यूनियन के साथ लेनी है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनियन और यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें ये प्रूव करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो बी यूनियन सी लेते हैं। बी यूनियन सी हमारे पास बी के एलिमेंट्स क्या था 3 4 5 6 7 और 8, यूनियन सी के एलिमेंट्स हमारे पास थे 5 6 7 9 और 10। इन दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसकी इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लेनी है, तो ए हमारे पास क्या 1 से लेकर 4 तक, इसकी इंटरसेक्शन लेंगे हम इस साइड के साथ 3 4 5 6 8 9 10। इसके कॉमन पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं 3 और 4 आ रहे हैं, तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा 3 और 4 आ गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, वो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 2 3 और 4 है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 और 8 है। इसके इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं 3 और 4। अब हमने फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमारे पास ए 1 2 3 और 4 ही है, उसकी इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या है 5 6 7 9 और 10। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में देखें कोई कॉमन पॉइंट्स आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। ये 1 2 3 4 है, वो 5 6 7 है, तो इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई 5। अब हम इन दोनों की क्या ले लेंगे यूनियन। मतलब इसकी यूनियन 5 के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 और 4। ये देखिए ये और वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो मैं इसके एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करनी है। वो क्या होती है हमारे पास a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में a यूनियन b फाइंड किया है, वो ये आ गया। अब हमने a के साथ उसकी इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास 3 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड किया, वो 3 4 आ गया। फिर हमने a इंटरसेक्शन c लिया तो वो हमारे पास खाली सेट आ गया। अब हमने इन दोनों की क्या ले ली यूनियन, इन दोनों की यूनियन लेके हमारे पास 3 4 आ गया। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।